मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ उर्दू के प्रीवियस ईयर पेपर। ओके, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे उर्दू के प्रीवियस ईयर पेपर जो कि लैंग्वेज 1। ओके, ये पेपर 2015 का है जो कि कैंसिल हो चुका था किसी कारण से। तो इसी पेपर को हम लोग आज एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चंस पूछा गया है, ग्रामर हो या लिटरेचर हो या पेडागोजिकल इश्यूज हो। तो आइए आज का वीडियो शुरू किया जाए। इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट करना ना भूले फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड अनदर नोट्स। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप लोग को हर किस्म का प्रीवियस ईयर पेपर और हर टॉपिक से रिलेटेड स्लाइड्स या नोट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। 10 नवंबर को मैं एक छोटा सा कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। तो प्लीज आप लोग कोर्स में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और कोर्स को एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे आप लोग परचेज भी कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो होगा उर्दू के सेक्शंस 1, ये जिनका उर्दू लैंग्वेज 1 है और ये उर्दू मीडियम वालों के लिए है और ये पोस्टपोन पेपर था 13/8/2015 का। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेडागोजिकल के और कितने लिटरेचर्स और कितने ग्रामर से। ओके, तो जैसे आप लोग को मालूम है यस्टरडे मैं एक वीडियो अपलोड किया था जो कि सिलेबस के ऊपर बेस्ड था। ओके, तो सिलेबस जो कि है उर्दू WB प्राइमरी टेट का जो उर्दू का जो सिलेबस है वो बेसिक्स लैंग्वेज, लिटरेचर्स, ग्रामर और पेडागोजिकल इश्यूज है। ओके, तो चलिए इसको आज का वीडियो शुरू किया जाए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झेल शेर किसका है, यानी ये जो शेर है ये किसका है। जहाल मिस्कीन मकन तगाफुल दौराए नैनिया बनाए बीतिया। ओके, ये कुछ फारसी का कुछ वर्ड्स लग रहा है। किताबे हिजर ताबे हिजरा नदारन ए जा नकाहे लहवा लगाए छतिया। तो ये फारसी का एक शेर है। ये बताया जा रहा है ये शेर किसका है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 शेख बू अली कंदर, ऑप्शन नंबर बी खुसरो, ऑप्शन नंबर सी नामदेव या ऑप्शन नंबर डी कबीर। ओके, तो ये एक फारसी का शेर है। तो आप लोग MA लेवल का जितना भी शेर व शायरी है, लिटरेचर से जो कि फेमस लिटरेरी है, अदीब है, शायर है, उन लोगों के इम्पोर्टेंट शेर, उन लोगों के इम्पोर्टेंट वर्क्स, दीवान वगैरह आप लोग देखिएगा। ओके, वहां से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये जो शेर है ये अमीर खुसरो का है। ओके, जो कि तोतिए हिंद इनको माना जाता है, अमीर खुसरो का ये शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी। गजल के मानी क्या है। गजल के मानी क्या है। ऑप्शन नंबर 1 अल्लाह की मदह करना, ऑप्शन नंबर बी औरतों से बातें करना, ऑप्शन नंबर सी बादशाहों की कसीदे लिखना, ऑप्शन नंबर डी मरसिया खानी करना। तो वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, औरतों से बातें करना। गजल के मानी है औरतों से बातें करना और गजल एक अरबी वर्ड से लिया गया है तगजुल से। ओके, तगजुल से लिया गया है जिसके मानी है औरतों से बातें करना। क्वेश्चन नंबर 3, कसीदा किसे कहते हैं। ओके, कसीदा किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जिसमें किसी की मदह यानी तारीफ की जाए, ऑप्शन नंबर बी जिसमें किसी की हुजू की जाए, ऑप्शन नंबर सी जिसमें मंजर निगारी की जाए या ऑप्शन नंबर डी जिसमें किसी की मौत पर इजहार गम किया जाए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, यानी किसी बादशाह की तारीफ की जाए तो उसको कहते हैं कसीदा, जिसमें किसी की मदह यानी करीब यानी तारीफ की जाए उसको कहते हैं कसीदा। ओके, कसीदे के 4 इज़्ज़ाए तरकीबी है और आप इज़्ज़ाए तरकीबी जिन हजरात को मालूम है आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कसीदे की 4 इज़्ज़ाए तरकीब है, कौन कौन है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखिए फिर से आ गया शेर, यानी ये शेर किसका है। पियाबाज प्याला पिया जाए ना, पियाबाज यक तिल जिया जाए ना। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट और फेमस शेर है। ऑप्शन नंबर 1 वली दक्कनी, ऑप्शन नंबर बी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कुद्दूस गंगोई या ऑप्शन नंबर डी शरफुद्दीन यहिया मुनैरी। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, कुली कुतुब शाह की ये शेर है। पियाबास पियाला पिया जाए ना, पियाबास यक तल जिया जाए ना। ओके, तो ये कुली कुतुब शाह की शेर है। तो आप लोग हर शायर के कुछ इंपॉर्टेंट शेर जैसे इकबाल, गालिब,
मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, रजा अली वहशत, ये जो फेमस शोरा हैं उर्दू दुनिया में के, तो आप लोग उनके इंपॉर्टेंट शेर भी देख सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुसद्दस के कितने मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? ओके, वेरी इजी। ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर 3 सी 3, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मुसद्दस में कुल 6 मिसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सआदत हुसैन मंटू कौन थे? ओके, सआदत हुसैन मंटू कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 शायर, ऑप्शन नंबर बी मुसव्विर, ऑप्शन नंबर सी अफसाना निगार या ऑप्शन नंबर डी ताजिर। तो वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये अफसाना निगार थे। ओके, इनके बहुत ही फेमस अफसाना है। आप लोग कम से कम 3 अफसाना का नाम बताइएगा सआदत हुसैन मंटू का। ओके, और ये किस लिए बदनाम है? क्वेश्चन नंबर 7, प्रेमचंद का असली नाम क्या था? ओके, मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 गणपत राव, ऑप्शन नंबर बी धनपत राय, ऑप्शन नंबर सी अजायब लाल या ऑप्शन नंबर डी रतन नाथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद का असल नाम यानी घरेलू नाम धनपत राय था। ओके, और ये उर्दू के बहुत बड़े मतलब कि अफसाना निगार हैं। धनपत राय इनका रियल नेम। क्वेश्चन नंबर 8, नावल गौदान का मुसन्निफ कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, नावल गौदान का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर 1 कृष्णचंद, ऑप्शन नंबर बी उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद या ऑप्शन नंबर डी सरशार। तो वेरी इजी, इसका तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ एक गौदान है, और उस वक्त आजादी के वक्त ये गौदान नॉवेल बहुत ही फेमस हुआ था। ओके, तो मुंशी प्रेमचंद एक यहाँ पे हम बोले कि ये अफसाना निगार नहीं बल्कि एक नावल निगार थे। ओके, बहुत ही एक उर्दू दुनिया के बहुत ही मशहूर नावल निगार है, बल्कि सआदत हुसैन मंटू एक अफसाना निगार थे। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नाविल उमराव जान अदा किसकी तख्लीक है? ओके, नाविल उमराव जान अदा किसकी तख्लीक है? ऑप्शन नंबर 1 मुंशी सज्जाद हुसैन, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल हलीम शरर, ऑप्शन नंबर सी मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा या ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र सिंह बैदी। वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा। तो नाविल उमराव जान अदा ये मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा की नाविल है, और उमराव जान ये एक वाइफ का नाम था, गालिब की वाइफ का नाम। ओके, उमराव जान, उमराव जान गालिब की वाइफ का नाम था। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, यौम जुमहूरिया कब मनाया जाता है? यौम जुमहूरिया कब मनाया जाता है? ओके, ऑप्शन नंबर 1 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 14 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी या ऑप्शन नंबर डी 15 जनवरी। तो वेरी इजी, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यौम जुमहूरिया यानी रिपब्लिक डे 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, 26 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 11, हमारा कौमी तराना किसने लिखा है? हमारा कौमी तराना किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर 1 इकबाल, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र, इनका पूरा नाम चटर्जी भी है, और ऑप्शन नंबर डी चकबस्त। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, कौमी तराना का अगर बात आ जाएगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, नेशनल एंथम। क्वेश्चन नंबर 12, आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम। वेरी इजी, ऑप्शन नंबर 1 पंडित मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, इन्हीं की याद में, इन्हीं के पैदाइश के दिन 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, आखिरी यहाँ पे मत छूट गया है, आखिरी मुगल हुक्मरान का नाम क्या था? आखिरी मुगल हुकूमत का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी अकबर शाह सानी, ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर या ऑप्शन नंबर डी दारुशिकवा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर। ओके, आखिरी मुगल हुक्मरान जो थे बहादुर शाह जफर औरंगजेब के बाद।
ओके, और इनको रंगून, अंग्रेजों ने रंगून कब्जा कर लिया था और वहीं पे इनकी मौत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इजी, बबाए उर्दू किस मुसन्निफ को कहा जाता है? बबाए उर्दू यानी फादर ऑफ उर्दू किस मुसन्निफ को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ज़काउल्लाह को, ऑप्शन नंबर बी नज़ीर अहमद को, ऑप्शन नंबर सी मौलवी अब्दुल हक को, या ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मौलवी अब्दुल हक को बबाए उर्दू कहा जाता है। बबाए उर्दू का मुसन्निफ या बबाए उर्दू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सबरस किसने लिखी है? ओके, सबरस किसने लिखी है? तो वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन देख लेते हैं। बंदा नवाज गेसुदराज, ऑप्शन नंबर बी चंद्र भवन बरहमन, ऑप्शन नंबर सी मुल्ला वजही, या ऑप्शन नंबर डी अफजल पानीपति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मुल्ला वजही, सबरस मुल्ला वजही ने लिखी है। ओके, नेक्स्ट 16 से लेके 13 तक 30 क्वेश्चंस तक इसको हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियोस बड़ा हो जाएगा और मतलब कि इसलिए मतलब, और जो लेफ्ट जो क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कुछ मुश्किल तो नहीं, बट आप लोग को एमए लेवल का उर्दू को पढ़ना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट शोरा, और अब तक के हम लोग ग्रामर को नहीं देखे, मे बी नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस में ग्रामर का सेशंस आए, तो मैक्सिमम लिटरेचर से क्वेश्चंस किए गए हैं। इसी तरह आप लोग क्वेश्चंस 2017 का, 2012 13 का, 2021 का आप लोग क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि उसका लेवल क्या है, उसके हिसाब से अपने प्रिपरेशंस को बूस्ट कीजिए, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहिए, और किसी भी किस्म का अगर दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप पे ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।